ऑलराइट, सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सॉल्ट एनालिसिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जे एडवांस में इसका वेटेज बहुत हाई वेटेज है। एटलीस्ट 2-3 सवाल 4 सवाल तो टकरा ही जाते हैं यहाँ से। एक ठीक ठाक अपना इनऑर्गेनिक का अपना खुद का कट ऑफ क्लियर कराने के लिए ये टॉपिक सफिशियंट है। ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको थोड़ी जरूर प्रॉब्लम महसूस होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। जब आप, हो सकता है चीजें सीक्वेंस में आपको याद ना हो, बट विथ टाइम सारी बातें आपको जब क्वेश्चन मिलेगा तो आपको वहां पे ऑप्शन को देख के या फिर क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होगी उसको देख के आप आंसर तक खुद को ले जा पाएंगे। तो ज्यादा परेशान नहीं होना है। बीच बीच में जब आगे 10 12 15 लेक्चर हो जाएंगे तब हो सकता है आपको ऐसा फील हो कि अरे यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, बट नहीं, बने रहना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है, हर अगले लेक्चर में आने से पहले पिछले लेक्चर को प्रिपेयर करके आना है। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। और सॉल्ट एनालिसिस और इसी का एक और दूसरा नाम क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो बेसिकली है क्या, किसके बारे में है ये चैप्टर? तो इसमें बेसिकली ये आप लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, केमिस्ट्री लैब में, उसी के बारे में सारी बातें हैं। मींस ये सारी चीजें जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इन चीजों को आप फिजिकली परफॉर्म करके देख सकते हैं, और इसी को कैसे कैसे आप चेक करेंगे मैं उसी को आपको सारी बातें समझाने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, मैं अगर आप केमिस्ट्री लैब में जाएं तो केमिस्ट्री लैब में लैब असिस्टेंट आपको एक पुड़िया देगा, और उस पुड़िया में क्या होगा, कुछ और मत समझना। ठीक है, ड्रग्स नहीं है उसमें, क्या है, उस पुड़िया में एक पाउडर मिलेगा। वो पाउडर कलर्ड भी हो सकता है और वाइट कलर का भी हो सकता है। ठीक है, वो पुड़िया है किसका, तो वो पुड़िया होता है सॉल्ट का। या एक सॉल्ट होगा या फिर कई सारे सॉल्ट के मिक्सचर होंगे। अब आपको पता क्या करना है, आपको ये पता करना है कि उस सॉल्ट के अंदर उस जो वो पाउडर है, वाइट वाइट पाउडर है या कलर्ड पाउडर है, उस पाउडर के अंदर उस कौन सा सॉल्ट है, उस सॉल्ट के अंदर कौन से कैटायन है और कौन से एनायन है। तो बेसिकली टेस्ट ऑफ आयंस करने हैं आपको उस पाउडर के अंदर। ठीक है, मैं एक बार ज्वाइन कर लेता हूं सभी को। क्या करना है सर, एक जो अननोन पाउडर आपको मिला है वो एक सॉल्ट है, उस सॉल्ट के अंदर कौन सा कैटायन है और कौन सा एनायन है, उसी को एनालाइज अगर आप कर लें तो आप कहते हैं कि सॉल्ट की एनालिसिस आपने कर ली है। अब इसी को बहुत डिटेल में हम लोग समझते हैं जब, तो पता चलता है कि कैसे भाई, अब एक एक करके कैटायन और एनायन को समझेंगे आप। तो सॉल्ट होता क्या, सॉल्ट बनता कैसे है, सॉल्ट बनता कैसे सर, सॉल्ट बनता है एसिड और बेस की रिएक्शन से। एसिड एंड बेस अगर आपस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर, जैसे एक मैं एग्जांपल आपको दूं, एसिड ले लीजिए लेट से HCl, और बेस ले लीजिए आप NaOH। अगर इन दोनों को रिएक्ट कराएं तो यू विल गेट NaCl प्लस वाटर। ठीक सर, एसिड को अगर आप देखें तो एसिड क्या फर्निश करेगा, H प्लस और क्या Cl माइनस, और बेस क्या फर्निश करता है सर, Na प्लस और OH माइनस। ये जो आपका है H प्लस और OH माइनस, ये दोनों क्लब होंगे तो क्या बनेगा, वाटर। और ये NaCl अगर जो क्लब होगा तो क्या बनेगा, NaCl का सॉल्ट। अगर आप इस सॉल्ट को ध्यान से देखें तो इसमें जो कैटायनिक पार्ट है और जो एनायनिक पार्ट है, दिस कैटायन एंड दिस एनायन, दिस कैटायन कम्स फ्रॉम, ये कैटायन आया कहां से, एसिड से आया या बेस से आया, जल्दी बताइए। हाँ जी सर, प्लीज। बेस से। दिस कैटायन कम्स फ्रॉम एसिड और बेस, कैटायन Na प्लस आया है बेस से। सो दिस इज कम्स फ्रॉम बेस, दिस कम्स फ्रॉम बेस, कम्स फ्रॉम बेस। इसीलिए हम इसको बोलते हैं सर बेसिक रेडिकल। व्हाट वी कॉल इट, हेलो, वी कॉल इट व्हाट, बेसिक रेडिकल। क्या कहते हैं इसको, बेसिक रेडिकल। कैटायन का एक दूसरा नाम आ गया, क्या आ गया सर, बेसिक रेडिकल। एंड दिस एनायन कम्स फ्रॉम, ये एनायन कहां से आ रहा है, एनायन कहां से आ रहा है, एसिड से।
एसिड से निकला H+ और Cl-, H+ OH के साथ क्लब होके वाटर बना लिया और ये Cl- सॉल्ट में चला गया. दिस सॉल्ट, दिस Cl- कम्स फ्रॉम एसिड. तो ये एक ऐसा रेडिकल है जो एसिड से आया है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एसिडिक रेडिकल. व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट एसिडिक एसिडिक रेडिकल। रेडिकल. एग्जैक्टली. तो होता क्या है, ये सॉल्ट बनता है. इस सॉल्ट के अंदर दो पार्ट होता है. वन इज कैटायनिक पार्ट, अनदर इज एनायनिक पार्ट. इस कैटायनिक और एनायनिक पार्ट को, ये कैटायन और एनायन की स्टडी ही, एनालिसिस ही कहलाती है सॉल्ट एनालिसिस. तो बेसिकली एक जो अननोन सॉल्ट मिला है, उस अननोन सॉल्ट के अंदर ये पता लगाना कि कौन सा पर्टिकुलर कैटायन है और कौन सा पर्टिकुलर एनायन है, यही होती है सॉल्ट एनालिसिस. या यूं कह लें, कैटायन एनायन ना बोल के आप ये बोल सकते हैं, बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल का पता लगाना किसी सॉल्ट के अंदर ही कहलाता है क्या? सॉल्ट एनालिसिस. और यू कैन कॉल इट क्वालिटेटिव एनालिसिस. ऑलराइट. तो छोटा सा इसका डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग. एक डेफिनेशन लिख लीजिए. एनालिसिस ऑफ कैटायन एंड एनायन. एनालिसिस ऑफ कैटायन एंड एनायन. कैटायन के बगल में लिखना है कौन सा रेडिकल? बेसिक रेडिकल. कैटायन के बगल में लिखिए बेसिक रेडिकल और एनायन के बगल में लिखिए एसिडिक रेडिकल. एनालिसिस ऑफ कैटायन और एनायन, एसिडिक रेडिकल. बेसिक कैटायन क्या है? बेसिक रेडिकल. एनायन क्या है? एसिडिक रेडिकल. फ्रॉम अ गिवन मिक्सचर, फ्रॉम अ गिवन मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, फ्रॉम अ गिवन मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, फ्रॉम अ गिवन मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड व्हाट? सॉल्ट एनालिसिस. इज कॉल्ड व्हाट बच्चे? सॉल्ट व्हाट? सॉल्ट एनालिसिस. चलिए साहब, एक बात तो समझ में आ गई कि सॉल्ट एनालिसिस में करना क्या है. सॉल्ट एनालिसिस में हमें एक पाउडर मिलेगा जो जो कि सॉल्ट का पाउडर होगा, और उस सॉल्ट के अंदर कौन सा कैटायन है, कौन सा एनायन है, यही हमें लेबोरेटरी में पता करना है. लैब में जाके पता लगाना है कि कौन सा कैटायन था और कौन सा एनायन था. ऑब्जेक्टिव इज क्लियर. ऑल राइट. अब दूसरा सवाल आता है. दूसरा सवाल ये आता है कि सर पहले किसको एनालाइज करें? हम कैटायन को एनालाइज करें या एनायन को एनालाइज करें? किसको पहले पता लगाएंगे? किसका टेस्ट पहले करेंगे, कैटायन का या एनायन का? तो इसमें लिखिए, एक नोट करके पॉइंट लिखिए. सबसे पहले बेटा हम लोग एनालिसिस करते हैं एनायंस की. एनायंस की एनालिसिस करते हैं, कैटायन की नहीं करते हैं. इसका रीजन है, लिखिए पहले. एनालिसिस ऑफ एनायन हैज टू बी डन, हैज टू बी डन in prior, in what? Prior, as compared to what? Anion. Or you can call it analysis of, analysis of what? Anion is followed by cation. पहले एनायन की एनालिसिस करेंगे, देन कैटायन की एनालिसिस करेंगे. अब सवाल है कि क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? क्यों है भाई कि एनायन की पहले करेंगे, कैटायन की बात करेंगे, बाद में करेंगे एनालिसिस? तो इसका सीधा साधा आंसर ये है सर कि कुछ क्या होते हैं, इंटरफेयरिंग रेडिकल्स होते हैं. जब आप कैटायन की एनालिसिस करते हैं, कुछ ऐसे एनायंस होते हैं जो कैटायन का टेस्ट बिल्कुल वैसे ही, जो कैटायन का टेस्ट हम करते हैं वैसे ही एनायन की भी टेस्टिंग आती है. तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कि ये कैटायन था या एनायन था. इसीलिए हमें ऐसे एनायंस जो इंटरफेयर करते हैं कैटायन की टेस्टिंग को, उनको हम पहले पढ़ लेते हैं. तो कुछ ऐसे एनायंस हैं, फिर से मैं बोल रहा हूं, जो कैटायन के टेस्ट को इंटरफेयर करते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं इंटरफेयरिंग रेडिकल. जस्ट टू अवॉइड दैट सिचुएशन कि आप कैटायन का टेस्ट कर रहे हैं, मालूम पड़ा वहां पे वो कैटायन को था या नहीं था, लेकिन कोई ऐसा आयन था जो उसका पर्टिकुलर टेस्ट दे रहा था सेम लेवल ऑफ, तो आपको लग गया कि वो कैटायन था, बट मालूम पड़ा वो था ही नहीं, वो एनायन था कोई. इसीलिए पहले हम एनायन का टेस्ट करेंगे ताकि हम इस प्रॉब्लम से बच पाए. ठीक है. तो इंटरफेयरिंग रेडिकल्स होते हैं कुछ. कौन कौन से रेडिकल्स हैं वो?
तो एक है फ्लोराइड आयन, एसिटेट आयन, ऑक्सिलेट आयन C2O4 पे 2 माइनस, बोरेट आयन BO3 पे 3 माइनस, आर्सिनेट आयन AsO4 पे 3 माइनस, एंड सिलिकेट आयन SiO4 पे 4 माइनस. These are the what? Borate, arsenate, silicate, and one more, phosphate. Arsenate, phosphate, and silicate. These are the ion which are interfering radical. जो क्या करते हैं, कैटायन के टेस्ट में क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, इंटरफेयरिंग रेडिकल. इंटरफेयरिंग रेडिकल ये क्या करते हैं, एनायन के टेस्ट को इंटरफेयर करते हैं. मैं एडमिट कर लेता हूं सबको एक बार, ठीक है. तो एक सवाल है कि पहले टेस्ट एनायन का ही करते हैं, कैटायन का क्यों नहीं करते हैं. इसका जवाब मिल गया आपको, यस बोलिए. सर। इसका जवाब क्या है सर, क्योंकि कैटायन के टेस्ट को कुछ ऐसे एनायन हैं जो क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं. इसीलिए हम पहले एनायन की टेस्टिंग करेंगे, देन कैटायन की टेस्टिंग करेंगे. वन थिंग. अनदर थिंग, एक सवाल पूछेगा, कौन ये जो इंटरफेयरिंग रेडिकल है, ये किस किस कैटायन को या किस ग्रुप के कैटायंस को इंटरफेयर करते हैं. तो देखिए, जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कैटायन पढ़ेंगे ना, तो कई सारे ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे कैटायंस को, ग्रुप 1 से लेके 6 तक, और एक आता है जीरो ग्रुप. तो ये जो कैटायन, ये जो एनायंस हैं, जो इंटरफेयरिंग रेडिकल हैं, ये कैटायन के ग्रुप नंबर 3 जो होता है, उसके बाद 3, 4, 5, 6, उन सब में जो कैटायंस होते हैं उनको ये इंटरफेयर करते हैं. ग्रुप 3 में होता है आपका आयरन +3, एल्यूमिनियम +3, ठीक है. इनको ये क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं ये लोग. तो एक सवाल ये बन सकता है कि कौन से ग्रुप के कैटायन को ये इंटरफेयर करते हैं. तो दे इंटरफेयर विद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स ग्रुप कैटायन. दे इंटरफेयर विद व्हाट, दे इंटरफेयर विद व्हाट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ग्रुप कैटायन. आगे चल के हम पढ़ेंगे कि इन ग्रुप्स में कौन कौन से कैटायन को रखे गए हैं स्पेशली. तो किसके, कौन से ग्रुप के कैटायन के साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे. तो दो ग्रुप बचे, एक ग्रुप 1, एक ग्रुप 2, और एक और बचा जीरो ग्रुप. दे डू नॉट इंटरफेयर विद ग्रुप 0, 1 एंड 2. ग्रुप 0, 1 एंड व्हाट, 2. तो चलिए एक ऑब्जेक्टिव और क्लियर होगा. तो पहला सवाल आया, करेंगे क्या इसमें, तो करेंगे क्या, सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट कैटायन और एनायन का पता लगाएंगे लैब में जाके. लैब में चले गए, अब पता चला कि अब क्या करूं मैं. तो अपना सबसे पहले किसका टेस्टिंग करनी है, कैटायन की, एनायन की. तो सबसे पहले अपन को टेस्टिंग करनी है किसकी सर, नायन। एनायन की. आई बात समझ में. नाउ अब क्या करना है, एनायन की टेस्टिंग हो गई, ये कंफर्म हो गया कि एनायन की टेस्टिंग करनी है. तो अब हम लोग क्या करेंगे, एनायंस जो होते हैं इनको कैटेगराइज करेंगे अलग अलग कैटेगरी में, कि भाई कितने तरह के एनायंस होते हैं. ठीक है बेटा. तो एनायंस की टेस्टिंग जब आप करने जाएंगे तो कौन सी रिएक्शन को पहले परफॉर्म करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये वाला एनायन है, ये वाला एनायन है. तो इसमें एक चीज नोटिस करी गई, और वो क्या थी, वो ये था, इनके एसिड के साथ जब रिएक्शन कराई गई एनायंस को, तो इनके वोलेटाइल प्रोडक्ट्स बने. कुछ के वोलेटाइल प्रोडक्ट बने और कुछ के वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं बने. वोलेटाइल का मतलब जो वेपर के फॉर्म में आ सके, जो गैस के फॉर्म में आ सके, ऐसे प्रोडक्ट्स. तो जिसके बने उनको एक ग्रुप में रखा गया, और जिसके नहीं बने उनको दूसरे ग्रुप में रखा गया. राइट. मैंने क्या बोला आपसे कि जब आप टेस्टिंग ऑफ जाएंगे तो इनकी रिएक्शन आप एसिड से कराते हैं. On the basis of their volatile product, they are categorized into two groups, Group A and Group B. Group A में वो होंगे जो volatile product देंगे, Group B में वो होंगे जो एसिड के साथ volatile product नहीं देंगे.
ठीक है, तो हेड लिखिए इसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ एनायन इज नॉट सिस्टमैटिक एज दैट ऑफ केटायन। क्लासिफिकेशन ऑफ एनायन is not systematic as that of cation. Is that of what? Cation. However, they are classified into two class. However, they are classified into. However, they are two classified into two class on the basis of their volatile product. On the basis of their volatile product formation tendency with acid. Their what? However, they are classified in two class on the basis of their volatile product formation tendency. Volatile product formation tendency on formation tendency with what? Acid. ठीक है, with what बच्चे? Acid. तो दो ग्रुप्स बनाए गए, दो क्लास बनाई गई, क्लास ए एंड क्लास बी। क्लास ए के जो केटाइंस थे, they gives what? Volatile product. Class A cations gives you volatile product with acid. They gives, class A cation gives volatile product on reaction with acid. On reaction with acid. और क्लास बी में जो रखे गए एनाइंस, एनाइन यस, क्लास ए के जो एनाइंस थे, दे गिव व्हाट? अ वोलेटाइल प्रोडक्ट विद एसिड एंड दे डू नॉट गिव volatile product. Volatile product with acid. तो जो एसिड के साथ वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं दिए, हमने उनको क्या बोल दिया? उनको अलग ग्रुप में रखा। जो वोलेटाइल प्रोडक्ट दिए, उनको एक अलग ग्रुप में रखा, क्लास ए एंड क्लास बी। प्लीज नोट करें इसको, क्लास ए एंड क्लास बी। क्लास ए एंड क्लास बी। चलिए, तो देयर आर टू क्लास। क्लास ऑफ एनायन की बात करें तो दो क्लास ऑफ एनायन मिले आपको। कौन कौन से सर? पहला क्या मिला? क्लास ए एनायन। और दूसरा क्या मिला सर? क्लास बी एनायन। अब यहाँ ना बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले हैं, आप थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। तो जब क्लास ए एनायन, क्लास ए के एनायन की जब बात की जाएगी, क्लास ए के एनायन पहले कौन से, ये बताओ, जो क्या कर रहे हैं आपको? वोलेटाइल प्रोडक्ट एसिड के देते साथ हैं रिएक्शन करके वोलेटाइल प्रोडक्ट देंगे, ये बात कंफर्म है। और क्लास बी एनायन कौन से होंगे? तो नहीं देंगे जो वाटर नहीं देंगे ऑन रिएक्शन विद, एसिड। वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं देंगे ऑन रिएक्शन विद एसिड। अब आप लैब में चले गए, आपको समझ में आ गया कि सर ने कहा था भाई कि एसिड डालो पहले, एसिड डाल के वोलेटाइल अगर जो आ गया तो समझ जाना क्लास ए का, नहीं आया तो क्लास बी का। तो दो क्लास तो कम से कम कैटेगराइज कर ही लेंगे। अब आप जब लैब गए तो लैब में आपको दो बॉटल दिखाई दी, एक पे लिखा हुआ था डाइल्यूट H2SO4 और दूसरे पे लिखा था कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो आप फिर कंफ्यूज हो गए, सर आपने तो बताया ही नहीं कि डाइल्यूट ऐड करें या कॉन्सेंट्रेटेड ऐड करें। डाइल्यूट एसिड ऐड करें या फिर क्या ऐड करें बेटा? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ऐड करें, ये तो हमें नहीं पता। तो यस, फिर से अब ये जो क्लास ए के एनायंस होंगे, इनमें दो तरह के सब ग्रुप्स बन जाएंगे। एक बनेगा सब ग्रुप A1 एंड सब ग्रुप 2। सो सब ग्रुप 1 एंड सब ग्रुप 2। सब ग्रुप 1 जो बनाया गया, ये बनाया गया ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। तो कहा गया पहले डाइल्यूट एसिड से करा के देखो, अगर डाइल्यूट एसिड से वोलेटाइल प्रोडक्ट दे दिया
तो वो क्लास ए के सब ग्रुप 1 का एनायन है। और अगर डाइल्यूट के साथ नहीं दिया तो फिर कॉन्सेंट्रेटेड के साथ कराओ, और कॉन्सेंट्रेटेड के साथ आ गया तो वो सब ग्रुप बी का होगा, सब ग्रुप बी का एनायन होगा। तो फिर से एक क्लास ए के अंदर दो सब ग्रुप्स बनाए गए, ऑन व्हाट बेसिस, ऑन व्हाट बेसिस, ऑन व्हाट dilute बेसिस? and यस, concentrated दे acid. आर रिएक्शन विथ dilute HCl और dilute H2SO4, dilute एसिड। डाइल्यूट एसिड का जो वोलेटाइल प्रोडक्ट देगा वो सब ग्रुप 1 में रखा जाएगा, और जो किसके साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन विथ Concentrated acid. कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ जो रिएक्शन करेगा उसको रखा जाएगा सब ग्रुप बी में। ठीक है सर, हेलो, बात समझ में आएगी? Yes, sir. अब कौन से वो एनायंस हैं जिनको रखा गया सब ग्रुप 1 में, ये मैं क्लासिफिकेशन आपको बता रहा हूं। तो पहला रखा गया सर कार्बोनेट आयन, CO3 पे 2-, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट HCO3-, सल्फाइट, सल्फाइट होगा SO3 पे 2-, और बाइसल्फाइट होगा HSO3 पे माइनस। कार्बोनेट कौन कौन से रखेगा बेटा, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइट, बाइसल्फाइट, देन आ गया सल्फाइड, सल्फर पे 2-, देन H2O3 पे 2-, दिस कॉल्ड थायोसल्फेट, थायोसल्फेट। फिर दो और आएंगे, एक आ गया CH3COO-, इसका नाम क्या है सर, एसिटेट, और एक आखिरी में आ जाएगा NO2 पे माइनस, नाइट्राइट। क्या ये दिख रहा है आपको आखिरी वाला? Yes, sir. ऑलराइट, नोट करिए प्लीज, रुक जाइए मुझे थोड़ा सा और पढ़ा लेने दीजिए। चलो बेटा बताओ कौन कौन से हैं, फिर से बताओ। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, बाइसल्फाइड, सल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट, एसिटेट एंड नाइट्रेट, नाइट्राइट। चलो याद करते हैं क्या क्या है, कैसे याद करना है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, बाइसल्फाइड, देन सल्फाइड एंड थायोसल्फाइड। छह याद हो गए क्या क्या, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, मेरे साथ बोलो, क्या है बोलो, कार्बोनेट, Carbonate, बाइकार्बोनेट, bicarbonate, सल्फाइड, sulfite, बाइसल्फाइड, bisulfite, सल्फाइड, sulfide, थायोसल्फाइड, disulfide, एसिटाइड, एसिटेट एंड acetate, नाइट्राइट, nitrite. एसिटेट एंड नाइट्राइट, NO2 पे माइनस है, Yes, sir. ITE लगेगा। ये सब केटायन एनायन की नेमिंग मैंने आपको पढ़ाई है बेस में, क्लास 11th में पढ़ा दी थी मैंने, याद है आपको? Yes, sir. सो कौन कौन से रखे गए हैं सबके नाम लिख लीजिए। पहला कौन है, कार्बोनेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइट, बाइसल्फाइट, सल्फाइड, थायोसल्फेट, क्या है बेटा, थायो सल्फेट, फिर आपका एसिटेट, एंड देन है नाइट्राइट, दिस इज नाइट्राइट, दिस इज एसिटेट। ठीक है सर, कौन कौन से हैं फिर अभी याद करिए, अभी बाद में याद नहीं करना, अभी याद करिए। क्या है बताइए, एसिडेट, सॉरी, क्या है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, थायोसल्फाइड, और बोलो सल्फाइड, सल्फाइड यस, देन थायोसल्फेट, फिर एसिटेट एंड नाइट्राइट, एसिटेट एंड नाइट्राइट। दीज आर दी व्हाट, दीज आर दी व्हाट, दीज आर क्लास ए एनायन विद सब ग्रुप 1। ये वो एनायंस हैं जो डाइल्यूट एसिड के साथ एक वोलेटाइल प्रोडक्ट देंगे, डाइल्यूट एसिड के साथ क्या देंगे, वोलेटाइल प्रोडक्ट। ठीक बात है, ठीक बात है, हेलो। Yes, sir. चलिए अब आते हैं हम लोग क्या, सब ग्रुप बी,
सब ग्रुप बी में वो हैं जो कौन डाइल्यूट के साथ, पहले आप डाइल्यूट ऐड किए, अगर जो कोई भी वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं मिला तो फिर आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ऐड करेंगे। और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ऐड करने के बाद अगर जो आपके पास वोलेटाइल प्रोडक्ट बनते हैं तो दे आर फ्रॉम सब ग्रुप क्लास ए के सब ग्रुप 2 से हैं। अब ये कौन कौन से हैं? तो इसमें है सर, इसमें जो एनायंस है मैं लिख दे रहा हूँ। इसमें है, पहला है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। चारों हेलोजेंस मिल गए, फ्लोरीन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, चार तो ऐसे याद हो गए। फिर आता है बोरेट, BO3 पे 3 माइनस, ऑक्सिलेट CO C2O4 पे 2 माइनस, एंड देन नाइट्रेट NO3 पे माइनस। देखिए यहाँ पे सब ग्रुप 1 में आया था नाइट्राइट NO2 पे माइनस, और सब ग्रुप 2 में आया NO3 पे माइनस। कार्बन का कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट पे, और एसिटेट आ गया यहाँ पे, सॉरी ऑक्सिलेट आ गया, एसिटेट आया था इसमें, ऑक्सिलेट आ गया इसमें ग्रुप 2 में। ठीक है, ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। अभी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरा बोलो, सब लोग बोलो, सब ग्रुप 1 का बताओ कौन कौन सा था? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइट, बाइसल्फाइट, आगे बोलो, सल्फाइड, Sulfide, थायोसल्फेट, thiosulfate, यस, acetate and एसिटेट एंड nitrite. नाइट्राइट, एसिटेट एंड नाइट्राइट। और सब ग्रुप 2 अभी भी याद हो जाएगा, ये क्या है? चारों हेलोजेंस, क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। फिर Bo- borate, BCN, BCN करके याद कर लेना, BCN, B इज व्हाट? बोरेट, C इज borate. ऑक्सिलेट, N Yes, इज sir. नाइट्रेट। 8 Yes. 8 8, बोरेट, ऑक्सिलेट, नाइट्रेट, 8 8 8, बोरेट, ऑक्सिलेट, नाइट्रेट, बोरेट, ऑक्सिलेट एंड व्हाट बच्चे? नाइट्रेट। Nitrate. These are the what? These are the what? Tell me. These are the what? Subgroup 2 Subgroup anions. 2. Which gives what? A volatile product on reaction with what? Concentrated H2SO4. Concentrated acid. Concentrated acid. Now listen. अब 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 आपको ये जानना जरूरी है कि हाँ सर ठीक है, समझ में आ गया मुझे कि आपने कहा कि लैब में लेके जाओ, पहले एनायन का टेस्ट कराओ। एनायन का टेस्ट में कुछ ऐसे एनायन हैं जो एसिड से रिएक्शन करने के बाद वोलेटाइल प्रोडक्ट देंगे, कुछ नहीं देंगे। तो जो वोलेटाइल प्रोडक्ट देंगे पहले उनका टेस्टिंग करा लो, आप एसिड डालो। आपने कहा नहीं नहीं, इसमें रुक जाओ, एसिड में भी दो तरह के एसिड हैं, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। तो डाइल्यूट वाले कुछ अलग एनायन है, कॉन्सेंट्रेटेड वाले कुछ अलग एनायन है। तो पहले डाइल्यूट ऐड करो। डाइल्यूट ऐड करने से कौन कौन से एनायन का टेस्टिंग आ सकता है? तो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, बाइसल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फाइड, सल्फेट, एसिटेट एंड नाइट्राइट। और जो कॉन्सेंट्रेट के साथ सिर्फ देंगे, डाइल्यूट के साथ नहीं देंगे, वो कौन कौन से हैं? चारों हेलोजन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और BCN, बोरेट, यस, Oxalate ऑक्सिलेट, and नाइट्रेट, nitrate. यस, एग्जैक्टली, ये तीन। तो ये सारे आ गए कॉन्सेंट्रेट के साथ, ये आ गए डाइल्यूट के साथ। अब सवाल ये है कि वो एसिड के साथ कौन सा वोलेटाइल प्रोडक्ट देंगे? तो यस, जब सर आप इनमें एसिड ऐड करेंगे, व्हेन यू ऐड द एसिड, H+ का मतलब है कि आपने एसिड ऐड कर दिया। जब आप इनमें एसिड ऐड करेंगे तो दे विल गिव यू अ वोलेटाइल प्रोडक्ट। अब ये वोलेटाइल प्रोडक्ट क्या देंगे? तो मैं बस वही आपको समझाना चाह रहा हूँ। कार्बोनेट देगा CO2 गैस। कौन सी गैस? CO2 गैस। बाइकार्बोनेट भी CO2 देगा। सल्फाइड देगा आपको SO2 गैस। बाइसल्फाइड भी देगा आपको SO2 गैस। एस सल्फाइड, S पे 2 माइनस देगा आपको H2S गैस, H2S गैस। लेकिन अगर आप थायोसल्फाइड की बात करते हैं तो थायोसल्फाइड में सल्फर मिलेगा और H2S मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? एक सेकेंड, थायोसल्फाइड में SO2 मिलेगा, सल्फर और SO2। फिर आप एसिडेट की बात करते हैं तो इसमें एसिटिक एसिड मिलेगा, CH3COOH। ऑब्वियसली ये एक बेस है, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये खुद एक वीक एसिड है, H+ ले लेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड से। और ये NO2 पे माइनस जो है, ये NO2 गैस दे देगा। तो इसमें से कौन कौन सी, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ वापस से। ठीक है, तो CO2 गैस है, CO2, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट दोनों CO2 गैस देंगे। सल्फाइड बाइसल्फाइड SO2 गैस देंगे। सल्फाइड
ऑब्वियसली 2 H ले लेगा तो H2S गैस निकालेगा। लेकिन ये स्पेशल केस है आपका, क्या? हायोसल्फाइड सल्फेट, हायोसल्फेट आपको SO2 गैस देगा, लेकिन एक सल्फर की पीपीटी दे देगा, सल्फर का प्रेसिपिटेट दे देगा ये। ठीक है, व्हाइट और येलो कलर का पीपीटी बन जाती है इसकी। यहाँ पे एसिटिक एसिड का गैस निकलेगी, और यहाँ पे ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगी NO2 की, NO2 गैस है। ठीक है, तो फिर से वापस से आते हैं हम लोग। कौन कौन से एनायन है सर? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट क्या दिए? CO2। सल्फाइड बाइसल्फाइड क्या दिए? SO2। सल्फाइड क्या दिया? H2S गैस। H2O 3 पे 2 माइनस, यानी कि थायोसल्फेट क्या दिया आपको? सल्फर की पीपीटी और SO2 SO2। गैस। यस यस यस, और आगे बोलिए। और और फिर नेक्स्ट, एसिडेट आयन एसिटिक एसिड देगा। एसिडेट आयन एसिडिक एसिड की फ्यूम्स देगा, और यस सर। नाइट्राइट आयन NO2 गैस देगा। NO2 गैस की ब्राउन कलर की फ्यूम्स आती हैं। ठीक है, नोट करिए इसको, नोट करिए इसको। सर एक डाउट था। हाँ, सर आपने बताया कि जब मतलब हम लोग कैटायन के टेस्ट करते हैं तो कुछ एनायंस इंटरफेयर कर जाते हैं, इसलिए उनको पहले पढ़ते हैं। तो सर ऐसा वाइस वर्सा में नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। जब कटायन पढ़ेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी इस बात पे। ओके सर। ठीक है, कुछ और भी चीजें होती हैं जिससे हम कंफर्म हो जाते हैं कि वो कटायन ही है और ये एनायन ही है। ठीक है, चलिए। प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से समझ में आएगा ये बात, अभी अभी नहीं समझ पाओगे आप। विद टाइम धीरे धीरे जब चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ये क्लैरिटी आ जाएगी अपने आप। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। सब ग्रुप 2, फ्लोराइड। फ्लोराइड क्या, जब एसिड रिएक्ट करता है तो ये कॉन्सेंट्रेट एसिड रिएक्ट करता है तो ये देता है HF की गैस, ये देगा साहब HCl की गैस। यस, अब आपके दिमाग में एक थॉट आ गया होगा कि ये HBr देगा और ये HI देगा। बिल्कुल नहीं, ये देता है ब्रोमीन गैस और ये देता है I2 गैस। तो ऊपर के दोनों अलग तरह से रिएक्ट करते हैं और ये दोनों अलग तरीके से। फ्लोराइड और क्लोराइड देते हैं HFNHCl एंड ब्रोमीन, और क्लोर आयोडीन देते हैं क्या? Br2 and I2। Br2 एंड व्हाट बच्चे? I2। Br2 एंड व्हाट? I2। अब आते हैं बोरेट पे, तो ये देता है बोरिक एसिड H3BO3। बोरिक एसिड की फ्यूम्स आती हैं। जब C2O4 की बात करते हैं आप ऑक्सिलेट आयन की, तो ये देता है CO। क्या देता है सर? CO और CO2, ये दोनों ही गैस निकलती हैं, CO and CO2। और जब नाइट्रेट की बात करते हैं तो ये भी NO2 ही देता है। आप ध्यान से देखिए, तो यहां भी CO2 निकली थी और यहां भी CO2 निकली है, लेकिन साथ में CO भी आया है। यहाँ पे NO2 गैस निकली थी नाइट्राइट में, और यहाँ भी निकला है नाइट्रेट में भी NO2 निकला है। कई बार बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि सर इसमें नाइट्रेट था या इसमें नाइट्रेट था, इसमें नाइट्राइट था या इसमें नाइट्राइट था। तो देखिए, इसमें 2 ऑक्सीजन है और इसमें 3 ऑक्सीजन है। सब ग्रुप 1, सब ग्रुप 2। जो छोटा वाला सब ग्रुप होगा उसमें कम ऑक्सीजन होंगे, जो ज्यादा वाला होगा उसमें ज्यादा ऑक्सीजन होंगे। इस तरह से करके आप इसको याद कर सकते हैं। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि सर ने बोला था इसमें सारे 8 वाले आएंगे, बोरेट, ऑक्सिलेट एंड नाइट्रेट। बोरेट, ऑक्सिलेट एंड नाइट्रेट। जबकि इसमें क्या है? नाइट्राइट है, ITE आ रहा है, नॉट 8। ऑलराइट, तो ये यस सर। बोरेट, ऑक्सिलेट, नाइट्रेट, 8 8 8। ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। तो दीज आर व्हाट? दीज आर व्हाट बच्चे? सब ग्रुप 2 एनायंस। यस, सब ग्रुप 2 एनायंस। तो ये है क्लास ए के सब ग्रुप्स। क्लास ए के
एनाइंस जो कि हमने क्लासिफाई किया ऑन व्हाट बेसिस, बच्चे बच्चे, ऑन व्हाट बेसिस? ऑन द, वॉलेटिलिटी। यस, ये लोग होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, एक वोलेटाइल प्रोडक्ट बनाते हैं ऑन द रिएक्शन विथ एसिड। तो एक बार आपने डाइल्यूट लिया तो उसके साथ कुछ एनायन दिए, कुछ नहीं दिए, तो कुछ कॉन्सेंट्रेटेड के साथ देंगे। यस, एक तेजस कह रहे हैं कि सर क्या इनका कोई कलर भी होगा? ऑब्वियसली, आप कैसे पता लगा पाएंगे वरना? ये तो मैंने बस एक जस्ट आपको एक आइडिया दिया है। अब ये पता लगाना है कि जैसे मान लो तुमने टेस्ट कराया, ठीक है, आपने टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर डाइल्यूट एसिड डाला, अब एक गैस निकली। अब वो गैस SCO2 है, SO2 है, H2S है, NO2 है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, हमें पता चलेगा? कोई तो आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए ना, ये मालूम करने के लिए कि गैस कौन सी है सर। तो यस, नाउ द आइडेंटिफिकेशन, कि कैसे हमें पता लगाएंगे कि ये CO2 ही है, या SO2 ही है, या H2S ही है, ये तो पता लगाना पड़ेगा ना हमें कि हाँ भाई ये यही वाली है। देखिए, टेस्ट जब हम करेंगे तो बहुत सारे अभी रिएक्शन पढ़नी बाकी है, एक एक करके मैं इंडिविजुअली एक आयंस पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन अभी इसको कहते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट। जब आप जाएंगे लैब में, तो लैब में दो टेस्ट परफॉर्म करते हैं। पहला होता है प्रिलिमिनरी टेस्ट, इससे आप हल्का फुल्का आइडिया लगाते हैं कि कौन सा एनायन हो सकता है। और फिर आप करते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट, जिसमें आप कंफर्म करते हैं कि यही वाला एनायन है। तो ये जो मैं टेस्ट बता रहा हूँ, दीज आर प्रिलिमिनरी टेस्ट। इससे आप जैसे मान लो CO2 गैस निकली और आपको पता चल गया ये CO2 ही है, तो अब इसमें कई सारी पॉसिबिलिटी बन गई ना। क्या क्या बन गया? हो सकता है वो कार्बोनेट रही हो सकता है वो बाई कार्बोनेट रही हो, या हो सकता है ऑक्सिलेट रही हो, कोई सा भी हो सकता है। दीज आर अब लेकिन ये इससे कंफर्मेशन, एक आइडिया लग गया कि मुझे अब टेस्ट जो परफॉर्म करना है वो इन्हीं तीनों आयन में से किसी का करना है, इन्हीं तीनों आयन में reaction करानी है। बाकी आप नाइट्रेट की, सल्फाइड की, बाई सल्फाइड की या सल्फेट की नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें पता चल गया कि CO2 गैस निकल रही है, तो CO2 सल्फाइड से तो नहीं आएगी। दैट्स कॉल्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हेलो। यस सर। यस। अगर आपको वॉयलेट कलर की गैस या रेडिश ब्राउन कलर की गैस दिखाई दी, रेडिश ब्राउन ब्रोमीन कलर होता है, ब्रोमीन की गैस होती है, तो आइडिया लग गया आपको कि ये कौन सी गैस हो सकती है? ब्रोमीन हो सकती है। आया ना? आपसे अब एक सवाल पूछेगा, आपसे एक सवाल पूछेगा, बोलेगा कि सर ये बताइए कि अगर कार्बोनेट को एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या होता है? तो क्या बताएंगे आप, क्या निकलेगा? CO2 गैस। यस, CO2 गैस। आपसे बोलेगा सल्फाइड को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराया, बताइए क्या बनेगा? H2S SO2। गैस। SO2, H2S गैस। H2S गैस। आपसे बोलेगा थायोसल्फाइड की रिएक्शन कराई गई है एसिड के साथ, बताइए क्या प्रोडक्ट आएगा? सल्फर की थायोसल्फाइड। सल्फर की PPT और SO2 गैस। गैस, गैस निकलेगी SO2 की। आपसे बोलेगा HB ब्रोमाइड आयन की रिएक्शन कराई गई है डाइल्यूट एसिड से, बताइए क्या बनेगा ब्रोमाइड की? रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ऑफ HBr गैस। नहीं भाई, डाइल्यूट से कराया गया है ब्रोमाइड। हाँ हाँ हाँ, डाइल्यूट से डाइल्यूट से नहीं। वो रिएक्ट ही नहीं करेगा यार, नो किससे रिएक्ट रिएक्शन। करेगा? कॉन्सेंट्रेटेड। यस, कॉन्सेंट्रेटेड से रिएक्ट करेगा सर। यही बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक बात है सर। यस सर। तो अब हम लोग, अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि हम ये पता लगाएं कि कौन से, इसमें जगह नहीं है वरना मैं क्लास B को मैं अब अलग से पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको इन बात का आइडिया देता हूँ कि इसमें ये जो गैसेस है ना, इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आप पहचानेंगे कैसे कि CO2 ही निकली है, या SO2 ही निकली है, या H2S ही निकली है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन चलने वाली है, ऑब्जर्वेशन ऑफ गैसेस, ऑब्जर्वेशन ऑफ गैसेस। इन गैसेस का ऑब्जर्वेशन करना है हमें, पता लगाना है कि कौन सी गैस है, आइडेंटिफिकेशन बेसिकली करना है हमें। ठीक है, तो पहली CO2 ही देख लेते हैं। पहली CO2, तो CO2 अगर जो गैस हुई तो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? तो बेटा अगर CO2 है, तो CO2 जो होती है ये ब्रिस्क एफर्वेसेंस के साथ निकलती है गैस। व्हाट इज ब्रिस्क एफर्वेसेंस? तीव्र बुदबुदाहट जिसको बोलते हैं आप हिंदी में। इसको आप बहुत डेली बेसिस पे आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप कोई भी ड्रिंक लीजिए जिसमें CO2 डिसॉल्व की गई हो ऑलरेडी, या आप कोल्ड ड्रिंक लीजिए,
कोल्ड ड्रिंक को आप थोड़ा सा शेक करिए और शेक करके ओपन कर दीजिए, आप देखेंगे कि CO2 जो होती है एक बुदबुदाहट के साथ बाहर निकलती है, उसको बोलते हैं तीव्र बुदबुदाहट, ब्रिस्क एफर्वेसेंस। तो अगर आपने डाइल्यूट HCl डाला, डाइल्यूट H2SO4 डाला, और डाइल्यूट एसिड डालने के बाद ब्रिस्क एफर्वेसेंस आती है, तो कंफर्म हो जाएगा कि क्या है, कौन सी गैस है, CO2 गैस। CO2 गैस है। तो CO2 गैस कैसे, ब्रिस्क एफर्वेसेंस। ब्रिस्क एफर्वेसेंस अगर आती है, हिंदी में लेना तीव्र बुदबुदाहट। कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जांपल लिख लेना। नेक्स्ट, दूसरा, अगर आपके पास SO2 गैस है तो ये कैसे पता चलेगा। तो SO2 गैस जो होती है, ये भी आप बड़े आराम से पता लगा सकते हैं। अगर SO2 गैस निकलती है, तो SO2 गैस की जो स्मेल होती है, ये बर्निंग सल्फर जैसी होती है। सल्फर, जैसे टायर को जलते हुए देख, आपने कभी देखा है टायर जलते हुए, टायर के अंदर वल्कनाइज सल्फर होता है, तो उसकी एक स्मेल आती है ना। तो टायर की जो इस बर्निंग की जो स्मेल होती है, बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसी ही SO2 अगर जो गैस आई और उसकी सफोकेटिंग स्मेल हुई ऑफ बर्निंग सल्फर, तो आप कह देंगे कि वो SO2 गैस है। कौन सी गैस है सर। SO2। यस, सफोकेटिंग स्मेल ऑफ, सफोकेटिंग स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, या पंजेंट स्मेल भी बोलते हैं इसको, जो स्मेल लगती है ना, उसको बोलते हैं पंजेंट स्मेल। ठीक है। तो अगर जो सफोकेटिंग स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर आ गई, तो कि कौन सी गैस है सर। हाँ, कौन सी SO2। गैस है, SO2। अब H2S पे आ जाइए। रॉटन एग स्मेल। H2S, यस, रॉटन एग स्मेल, वेरी गुड। इसकी कैसी होती है, रॉटन एग स्मेल। ये तो आपने शायद स्कूल में देखा भी होगा। एक किस तरह का, इस तरह का एक सेटअप होता है, और यहाँ से ये ऐसे ये गैस निकलती है, इसके अंदर भरी होती है H2S, और जब इसको आप सनलाइट में डालते हैं ना, H2 जब इससे पड़ता है, तो ये गैस यहाँ से निकलनी शुरू होती है। वो इतनी गंदी स्मेल होती है कि अगर लैब केमिस्ट्री लैब अगर जो डायरेक्शन इसका सही नहीं है स्कूल में, और आपने H2S छोड़ दी, पूरे स्कूल में स्मेल आ जाती है इसकी, रॉटन एग स्मेल, बहुत ही गंदी सड़े हुए अंडे की स्मेल होती है इसके अंदर, यस जैसी सर। स्मेल होती है। अगर आपको मालूम करना है कि कैसा होता है, तो ये तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। 8-10 अंडे लाइए, फोड़ के उसको आप एक डब्बे में पैक कर दीजिए, 10-20 दिन बाद जो है, आप हाथ डाल के हैं, खुद को पेंट करा सकते हैं आप। तो रॉटन एग स्मेल, H2S की स्मेल कैसी होती है सर, रॉटन एग स्मेल। रॉटन एग्स। प्लीज नोट करिए इसको। फोर्थ, अगर मान लो ये H2 सल्फाइड सल्फाइड रहा, तो क्या होगा, सल्फर निकलता है, और कौन सी गैस निकलती है, SO2 गैस। तो इसमें क्या होता है, सफोकेटिंग स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर के साथ साथ एक और चीज मिल जाए, क्या मिल जाए आपको। PPT। हाँ, येलो PPT मिल PPT जाएगी। मिल जाए, टर्बिडिटी आ जाए सल्फर की, तो हम क्या, दोनों एक साथ मिले तो हम क्या कहते हैं। हाइड्रोसल्फेट आयन प्रेजेंट है। यस, सल्फर की येलो और वाइट टर्बिडिटी आ जाती है। तो जब दोनों साथ साथ होगा, व्हाइट टर्बिडिटी या येलो टर्बिडिटी आ जाए सल्फर की, वो और क्या हो जाए बेटा बताओ, SO2 गैस इवॉल्व हो,
तो हम क्या बोलेंगे, बोलो। क्या आयोसल्फेट बोलेंगे आयन सर? प्रेजेंट है। यस, क्या बोलेंगे? सल्फेट आयन प्रेजेंट। नहीं है समझ में? आ गया सर। चलिए। अगर ब्रिस्क इफर्वेसेंस आती है तो CO2 है, सफोकेटिंग स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर है तो SO2 है, रोटेनिक स्मेल है तो H2S है। आया ना? यस सर। चलिए फिफ्थ, अगर विनेगर स्मेल है तो कौन सी गैस है सर? एसिटेट आयन की यस, विनेगर। एसिटिक एसिड किस विनेगर में क्या होता है, क्या पाया जाता है बताओ? एसिटिक एसिड। यस, तो विनेगर स्मेल। ठीक है सर। फिर अगर NO2 गैस है तो इसकी ब्राउन कलर की फ्यूम्स आती हैं। ब्राउन फ्यूम्स, ये कलर वाली आ गई, ब्राउन फ्यूम्स। यस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात पता चली। क्या? अगर कलरफुल, अभी तक कोई भी गैस कलरफुल नहीं निकली थी, पहली गैस निकली है कलरफुल। यानी अगर ब्राउन कलर की गैस निकलती है तो आप किस बात से कंफर्मेशन लेंगे इस बात यहां से? अगर ब्राउन कलर की गैस निकलती है तो किस बात का कंफर्मेशन आएगा सर? NO2 गैस का प्रेजेंस है। यस, NO2 गैस है। NO2 इज अ ब्राउन कलर गैस। ब्राउन फ्यूम्स आती हैं इसकी, नोट करिए इसको प्लीज, ब्राउन फ्यूम्स। आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं बेटा। एक बच्चा कह रहा है सर BR2 की भी तो ब्राउन कलर की होती है। जी बिल्कुल होती है, रेडिश ब्राउन होती है वो। ठीक है, लिखते जाइए लिखते जाइए इसमें पहले। अब हम बात करते हैं किसकी, HCl की। HCl, 7th है आपका HCl। तो HCl की जो होती है बेटा, ये इसकी वाइट फ्यूम्स होती हैं। क्या होती हैं? वाइट फ्यूम्स निकलती हैं। इसकी पंजेंट स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल। इसकी भी बहुत लगती है, जो नाक में लगे ना, उसको बोलते हैं हम लोग। पर एक और बेहतर तरीका है इसका पता लगाने का कि ये HCl ही है। तो क्या करते हैं, HCl को हम लोग, HCl की रिएक्शन अमोनिया से करा देते हैं। और जब अमोनिया से इसकी रिएक्शन कराते हैं, या फिर NH4OH कर सकते हैं आप, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो इट फॉर्म्स NH4Cl। और NH4Cl जो होती है ये भी गैस होती है, और इसकी वाइट डेंस फ्यूम निकलती है, डेंस वाइट फ्यूम, डेंस वाइट फ्यूम्स। तो अगर बहुत ज्यादा डेंस डेंस वाइट फ्यूम्स आने लगे, बिल्कुल क्लाउडी क्लाउडी सा, तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, वो HCl ही रहा होगा। तो करते क्या है, जैसे मान लो तुमने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में लेट से क्लोराइड था, आपने एसिड डाला, HCl गैस निकली, वाइट फ्यूम्स, लेकिन आप कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। तो आपने क्या किया, एक ग्लास रॉड लिया, इसको डिप किया अमोनिया में, और टेस्ट ट्यूब के माउथ पे ले जाके इसको टच करा दिया। अब यहां से HCl निकल रही थी, HCl इस अमोनिया से इंटरेक्ट की, और इंटरेक्ट करने के बाद इसी इसी पॉइंट पे, इंट्रैक्शन के पॉइंट पे, यहां से अब आपको इसके नीचे तो नॉर्मल दिखाई देगा, लेकिन इसके ऊपर अगर जो आपको व्हाइट डेंस फ्यूम दिखाई देने लग जाए, तो समझ जाइएगा नीचे जो गैस निकल रही थी वो कौन सी थी, HCl। सो दिस इज हाउ वी कैन कंफर्म कि वो गैस HCl ही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अरे बोल दे यार। यस सर। व्हाइट डेंस फ्यूम अगर जो आ गई तो कैसे आती है व्हाइट डेंस फ्यूम? कैसे आती है व्हाइट डेंस फ्यूम? HCl गैस की वजह से होंगी। यस, नहीं आया समझ में? आ गया। चलिए।
अब आ जाइए आपका क्लोरीन गैस है और ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन कैसी होती है बेटा? रेडिश ब्राउन। ब्रोमीन का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन गैस होती है ये। कौन? ब्रोमीन। अगर रेडिश ब्राउन हुई तो ब्रोमीन हुई, और अगर सिर्फ ब्राउन हुई तो कौन सी गैस होगी? NO2 गैस। ना इसमें कन्फर्म, आप थोड़ा सा दिक्कत जरूर आती है इसमें ये कंफर्म करने में कि रेडिश ब्राउन और ब्राउन में आप ना पूरी तरह से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि वो नाइट्राइट था, नाइट्रेट था, जो क्योंकि दोनों से NO2 गैस निकलती है, या फिर ब्रोमाइड आयन था। तो अगर आप ये कंफर्म करना चाहते हैं एग्जैक्टली कि रेडिश ब्राउन निकली है या ब्राउन निकली है, तो क्या करते हैं? इसको टेस्ट ट्यूब से गैस निकली, इसको हम एक नोजल के थ्रू ले लेते हैं वाटर के अंदर, दूसरे वाले कंटेनर में वाटर रखा हुआ है। तो अगर ये गैस निकली यहां से, इसको आपने कनेक्ट कर दिया किसी दूसरे से, दूसरे एक पाइपलाइन से कनेक्ट किया, और वो वाटर में जाके एग्जिट हो रहा है। तो जब वाटर में जाएगा, अगर वो रेडिश ब्राउन रहा, यानी ब्रोमीन गैस रही, तो इट मेक्स दैट वाटर ब्राउन इन कलर। ये कलर को इंपार्ट कर देता है वाटर के अंदर, ब्राउन कलर क्या वाटर हो जाएगा? ब्राउनिश वाटर हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो वो हो रही होगी ब्रोमीन गैस, रेडिश ब्राउन। और अगर NO2 होगी, ओनली ब्राउन कलर गैस होगी, तो इट विल नॉट इम्पार्ट कलर टू वॉट? वाटर। तो हम समझ जाएंगे कि कौन सी गैस थी, NO2 थी या ब्रोमीन थी। तो एक डाउट था, आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि दोनों ही ब्राउन आएंगी, तो ये डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है कि ब्रोमीन गैस है या NO2 गैस है। तो इसका कैसे पता लगाते हैं हम लोग? उस गैस को पास कराते हैं वाटर से, इफ इट इम्पार्ट्स व्हाट? ब्राउन कलर टू द वाटर तो ब्राउन कलर टू द ब्रोमीन गैस वाटर, देन होगी। देन ब्रोमीन व्हाट? गैस होगी। ब्रोमीन होगी। अगर नहीं किया तो फिर NO2 गैस होगी। यस, NO2 गैस हो जाएगी। आई बात समझ में? बोल यार। अगर यस क्लोरीन है सर। तो ये ग्रीनिश येलो होती है, ग्रीनिश येलो गैस कलर होती है। अगर आयोडीन रहा तो वॉयलेट कलर का होगा, I2। I2 किस कलर का होगा बेटा? वॉयलेट कलर। वॉयलेट फ्यूम्स आएंगी। वॉयलेट फ्यूम्स आएंगी तो क्या होगा बेटा? आयोडीन। सो आयोडीन का कलर क्या होता है? वॉयलेट। ब्रोमीन का क्या होता है? रेड। और और बोलो। क्लोरीन का क्या होता है? ग्रीनिश येलो। ग्रीनिश येलो। प्लीज नोट करिए। अब बचा क्या? एक बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड की भी व्हाइट फ्यूम्स ही आती हैं, H3BO3। बोरिक एसिड, इसकी भी आती हैं व्हाइट फ्यूम्स। इन दोनों में कंफर्मेशन कैसे आएगा? तो यस, अगर जो आपने व्हाइट डेंस फ्यूम ला दी, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, HCl और अमोनिया की रिएक्शन कराते हैं, अमोनिया हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराते हैं, तो व्हाट यू गेट डेंस व्हाइट फ्यूम ऑफ व्हाट? व्हाइट डेंस फ्यूम ऑफ व्हाट? अमोनियम क्लोराइड। तो वो HCl था, पर अगर सिंपली व्हाइट फ्यूम्स आ गई तो बोरिक एसिड रहा होगा। नोट करिए प्लीज, नोट करिए प्लीज, नोट करें। अब एक गैस बची है बस, CO गैस। सर फ्लोरीन गैस में क्या होगा? आते हैं लिखिए लिखिए, इसको लिखिए। चलिए,
तो CO2 पता चल गया, ब्रिस्क एफरवेसेंस, SO2 पता चल गया, सफोकेटिंग स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। H2S का पता चल गया क्या होता है बेटा, रोटेन HCl। H2S रॉटन एग स्मेल, सल्फर की येलो व्हाइट टर्बिडिटी आती है, एसिटिक एसिड रहा तो विनेगर स्मेल आएगी, अगर ब्राउन व्हाइट फ्यूम्स आ गई, ब्राउन कलर की फ्यूम्स आ गई तो NO2 है। बोलो यार। यस सर। अगर व्हाइट फ्यूम्स आ रही हैं तो HCl और बोरिक एसिड दोनों हो सकता है, लेकिन अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन करा के आपने देखा और व्हाइट डेंस फ्यूम आ गई तो कंफर्म है कि वो HCl ही रहा होगा। नहीं समझ में आया? आ गया। अगर आपको ये कंफर्म करना है कि आपने जो लिया है वो ब्राउन कलर या रेडिश ब्राउन में कंफर्म डाउटफुल हो रहे हैं तो क्या करेंगे आप, जो गैस निकली है उसको वाटर से पास कराएंगे, इफ इट imparts its brown color to the water, it is bromine. If it cannot impart, बोलो, brown color to the water, then it will be what? NO2 गैस। NO2 gas. इस बात को लिख लेना, ये it's a very important point. Bromine impart brown color to the aqueous solution. Bromine imparts what? Brown color to the aqueous solution. ठीक है। अब अगर फ्लोरीन की गैस की बात करते हैं तो फ्लोरीन इज पेल येलो इन कलर। फ्लोरीन गैस किस कलर की होती है? पेल येलो कलर की। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। CO, एक गैस बची हुई है CO। CO इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो CO जो गैस है ना, इसके बारे में कई सारी बातें। एक तो ये कलरलेस गैस है, कलरलेस गैस, वन थिंग। अनदर थिंग, कलरलेस गैस होने के साथ साथ अगर आपने, ऑब्वियसली कलरलेस गैस है तो आप, कलरलेस गैसेस या गैसेस में अकेली नहीं है और भी हैं, तो दूसरा तरीका है पता करने का, इट बर्न्स विद ब्लू फ्लूम, blue flame, it's what, it burns with what, blue flame, burns with blue flame। अगर ब्लू फ्लेम के साथ, अगर इसकी फ्लेम कैसी है, ब्लू कलर की है, तो आप समझिए क्या है, CO है। और सबसे बढ़िया इसका तरीका पता करने का कि ये CO है, वो एक रिएक्शन है। वो रिएक्शन है, आप CO की रिएक्शन कराते हैं बेटा PdCl2 से, वाटर के प्रेजेंस में। और अगर ये पैलेडियम की ब्लैक कलर की PPT दे दे, ब्लैक PPT ऑफ पैलेडियम आ जाए, क्या आ जाए बेटा, ब्लैक PPT ऑफ पैलेडियम अगर जो आ जाए यहां से, और साथ में निकल जाए CO2 गैस और HCl, तो आप समझ जाइएगा कि वो वहां पे थी। PdCl2 के साथ अगर जो हम रिएक्शन कराएं किसकी, बोलो यार, CO की, व्हाट यू विल गेट, व्हाट ब्लैक यू विल गेट, यू पीपीटी विल ऑफ गेट पैलेडियम। पैलेडियम। यू विल गेट व्हाट, पैलेडियम। प्लीज नोट करिए, प्लीज नोट करें। चलिए बेटा, दिस इज अबाउट CO। CO की सबसे अच्छी बात क्या है, कैसे एक अलग तरीके से इसको पता लगाया, आप जल्दी बताइए क्या रीजन था पता लगाने का, क्या तरीका था, बोलो यार। पैलेडियम क्लोराइड से रिएक्शन करवाएंगे। ये PdCl2 से रिएक्शन कराइए, अगर ब्लैक कलर की PPT आती है तो वो CO गैस का कंफर्मेशन दे देगा। तो अगर जो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि C2O4 ऑक्सीजन है या कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है, तो क्या करिए, आप जो गैस निकली है, सिर्फ अगर CO2 ब्रिस्क एफरवेसेंस आ रहा है लेकिन आप कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि ये लोग हैं या ये है, तो आप एक काम करिए, उसके अंदर क्या डाल दीजिए, बोलो,
क्या ऐड करिए PDCl2। उसके अंदर? PDCl2। PDCl2। अगर क्या हो गया, पैलेडियम की ब्लैक पीपीटी आ गई। यस। चलिए एक बार फिर से हम समझते हैं चीजों को। क्या हुआ था, एक सॉल्ट आपके हाथ लगा था, आपको पता लगाना था इसके अंदर कौन सा कैटायन है और कौन सा एनायन है। आप लैब गए, लैब में आपने सोचा कि पता लगाते हैं कि कैटायन एनायन कौन सा है इस सॉल्ट के अंदर। फिर आपको एक इंस्ट्रक्शन मिला कि पहले आप कैटायन को पता लगाइए, पर कैटायन नहीं लगाइए, एनायन लगाइए, क्योंकि कुछ एनायन ऐसे होते हैं जो कैटायन के टेस्ट में इंटरफेयर करते हैं। वो कैटायन कौन, एनायन कौन कौन से होते हैं आप बताएंगे मुझे एक बार फिर से? फ्लोराइड, एसिडेट, बोरेट, आर्सेनेट, phosphate and silicate. These are the anion which behaves like a interfering radicals, जो कैटायन के टेस्ट में आते हैं। और कौन से कैटायन के टेस्ट, कौन से ग्रुप के कैटायन के? ग्रुप 3 के, ग्रुप 3 4 5 6 इनमें इंटरफेयर करते हैं वो। फिर हमने क्या किया, तो हमने इससे अच्छा है पहले एनायन की टेस्टिंग कर लो। एनायन की टेस्टिंग जब आपने की तो किस बेसिस पे करना स्टार्ट किया? तो आपने कहा भैया एसिड से के रिएक्शन के साथ ये क्या करते हैं, वॉलेटाइल प्रोडक्ट देते हैं। ये वोलेटाइल कुछ देते हैं और कुछ नहीं देते हैं, तो इसलिए दो क्लास बना दिया, क्लास ए एंड क्लास बी। फिर आप गए टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा हुआ है सॉल्ट, उसके अंदर एनायन का टेस्ट करना है, आपने एसिड डालना है। अब आपके सामने दो एसिड आ गया, एक डाइल्यूट और एक कॉन्सेंट्रेटेड। तो अब क्या, तो फिर से दो तरह से क्लासिफाई किया गया, एक डाइल्यूट के साथ, एक कॉन्सेंट्रेटेड के साथ। डाइल्यूट ऐड करके जो एनायन टेस्ट दिए वो कौन कौन से थे? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, बाइसल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फाइड, एसिटेट एंड व्हाट, नाइट्राइट, नाइट्राइट नॉट नाइट्रेट। फिर कॉन्सेंट्रेट का जो जो दिए कौन से थे? सारे हेलोजन और BCN। सारे हेलोजन कौन कौन से हैं? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। नेक्स्ट आगे, बोरेट, ऑक्सलेट बोरेट, और नाइट्रेट। ऑक्जेलेट और नाइट्रेट। ठीक है सर, यस सर। बात क्लियर हो गई? सबको दिमाग में याद हो गया? याद हो जाना चाहिए अभी क्लास में, फिर आप हर बार क्लास में रिवीजन करके तो आना ही आना है, वो तो तय बात है। फिर जो गैसेस निकली कौन कौन सी निकली? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, CO2, सल्फाइड बाइसल्फाइड में SO2। ठीक है, सल्फाइड में H2S, H2O3 पे 2 माइनस में कौन सी गैस निकली? सल्फर और SO2, सल्फर की आई PPT। ठीक है, फिर एसिटिक एसिड में एसिटेट, एसिटेट आया, नाइट्राइट में NO2 गैस आई, HF फ्लोराइड एंड क्लोरीन, क्लोराइड दिए HFNHCl, ब्रोमीन, ब्रोमाइड और आयोडाइड दिए Br2NI2, बोरेट दिया H3BO3, नाइट्रेट दिया NO2 और C2O4 ऑक्सिलेट आयन क्या दिया? CONCO2। अब आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? अगर तीव्र बुदबुदाहट के साथ आ रही है तो CO2 है, सफोकेटिंग स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर है तो? SO2। आवाज नहीं आई। SO2 कौन सी होगा गैस सर। है? SO2। SO2 है, एग्जैक्टली exactly। और अगर जो रोटन एक स्मेल आई तो? H2S। H2S है। कौन सी है? H2S है। अगर रेडिश ब्राउन गैस आ गई तो? Br2। Br2 है। अगर सिर्फ ब्राउन गैस आई तो? NO2। क्या Br2 कलर इंपार्ट करता है एक्वा सोल्यूशन में अपने, या फिर यस सर करता है। NO2 करता है? NO2 नहीं करता। NO2 नहीं करता, Br2 करता है, हाँ या ना? यस अगर सर। विनेगर स्मेल आ रही है तो? एसिटेट आयन होगा, एसिटिक एसिड। अगर व्हाइट फ्यूम्स आ रही हैं और अमोनिया से रिएक्ट कराने के बाद डेंस व्हाइट फ्यूम आ जा रही है तो? HCl। HCl। अगर वॉयलेट कलर की गैस आई है, फ्यूम्स आई है तो? I2 गैस। I2 गैस, एग्जैक्टली। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सल्फर की अगर येलो टर्बिडिटी या व्हाइट टर्बिडिटी आ रही है तो? व्हाइट या येलो टर्बिडिटी आ तो कौन आ रहा होगा? सल्फर आ रहा होगा। कौन सा होगा बोलो? सल्फर। बोलो भाई। यस सर। नाउ टेल मी द नंबर ऑफ गैसेस विच आर कलरफुल, विच आर कलरफुल, कलरफुल गैसेस कौन कौन सी हैं? कलरफुल गैसेस कौन कौन सी हैं? NO2, NO2, Br2, Br2, I2, I2 और F2 एंड F2। यस F2Cl2 है, लेकिन F2 निकला कहाँ? HF निकला है। हाँ हाँ F2 निकला नहीं। ठीक है, बोलो यार। यस सर। वो निकलता थोड़ी ना है। तो ये कलरफुल है, आयोडीन कलरफुल है और NO2 कलरफुल है। लिसन केयरफुली, सब ग्रुप ए में कितनी कलरफुल गैसेस निकलेंगी ऑन डाइल्यूट एसिड? वन, दैट इज NO2।
सब ग्रुप बी अच्छा। में कितनी गैसेस निकलेंगी कलरफुल ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड एसिड? तीन। ब्रोमीन, आयोडीन एंड NO2। आपसे बोलेगा वो कौन कौन से एनायंस हैं। फाइंड टोटल नंबर ऑफ एनायंस फ्रॉम क्लास ए विच गिव्स कलरफुल गैसेस ऑन रिएक्शन विद एसिड। अब एनायन पूछ लिया, आयंस पूछ लिया, तो आयन नाइट्राइट और नाइट्रेट दोनों NO2 देते हैं, तो ये दोनों एनायन अलग अलग हैं, तो अलग अलग काउंट होंगे क्योंकि दोनों कलरफुल गैस देते हैं। नाइट्राइट, नाइट्रेट, क्लोर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। bromide and iodide. There are four anions, but three gases. Three different gases and four anions. और एक बात, जो एनायन वीक एसिड के साथ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से बात को सुनिएगा। जो एनायन वी आई मीन डाइल्यूट एसिड के साथ टेस्ट दे रहे हैं, वो कॉन्सेंट्रेटेड के साथ भी टेस्ट देंगे। मीन्स अगर कॉन्सेंट्रेटेड आपने इनमें ऐड किया तो भी ये आएंगी। जो डाइल्यूट क्या रिएक्ट कर रहा है वो कॉन्सेंट्रेटेड तो रिएक्ट करेगा ही करेगा। आई बात समझ में? तो अगर कॉन्सेंट्रेटेड लिख दिया तो दोनों काउंट कर लीजिएगा। अगर ऐसा आ जाए कि सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड के साथ ही देगा फ्यूम्स, तो वो होंगे क्लास ए के सब ग्रुप 2 वाले एनायंस। तो ये जो बातें मैंने बोली हैं, इन सब बातों पे सवाल बनते हैं सर। इन बातों पे ध्यान दीजिए, जो मैं बोल रहा हूं उनमें जितना लिख पाए आप लिखिए, ज्यादा अच्छा होगा आप। ठीक है सर? हेलो? यस समझ सर। में आ गया? ऑल राइट। चलिए, तो यहां से हमें पता चल गया कि क्लास ए के एनाइन कौन कौन से हैं। अब हम आते हैं क्लास बी के एनाइंस पे। बस मैं प्रेजेंटेशन कर दे रहा हूँ उसको, क्लास बी एनाइन। तो क्लास बी के होते हैं बेटा, कौन कौन से? तो दो सब ग्रुप इसमें भी हैं, सब ग्रुप 1 एंड सब ग्रुप 2। सब ग्रुप 1 एंड सब ग्रुप 2 डेफिनेटली ये कौन है? ये क्या नहीं बनाए होंगे बताओ? ये वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं बनाए होंगे। किसके साथ? एसिड के साथ। एसिड के साथ, इसीलिए इनको अलग किया गया है। तो जो एक तो पहचान यही होगी कि भाई एसिड डाला एंड कोई भी वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं बना, तो इसका मतलब ये क्लास ए के एनायंस नहीं है, ये क्लास बी के एनायंस है। क्लास ए के एनायंस नहीं है, कहाँ के है बेटा? क्लास बी के एनायन है। बोलो यार। सर। तो दो सब ग्रुप में इनको डिवाइड किया गया। दो सब ग्रुप क्या क्या है? तो अगर आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करा के एनायन का पता लगा रहे हैं, तो उन वो एनायंस हैं, तो वो एनायन सब ग्रुप में रखे गए। अगर आप रेडॉक्स रिएक्शन करा के एनायंस का पता लगा रहे हैं, तो वो एनायन सब ग्रुप 2 में रखे गए। सो ऐसे एनायन विच आर आइडेंटिफाइड बाय देयर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इन एक्वा सॉल्यूशन, they are of subgroup 1 anion, and those who are identified by the redox reaction, they are of what? Subgroup 2। subgroup what? 2 anions। subgroup 2 anion लिख टू दीजिए एन। फटाफट फटाफट। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आइडेंटिफाइड बाय precipitation reaction, and they are identified by redox reaction। तो अगर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो क्या होगा बोलो? सब ग्रुप 1 क्लास आएगा। बी का सब ग्रुप, देखो एसिड से तो एक नहीं किए, तो क्या करेंगे? एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से कराएंगे और एक किससे कराएंगे हम लोग? रिडॉक्स। रेडॉक्स रिएक्शन से। ठीक है? तो कौन कौन से हैं इसमें? एनायन कौन कौन से हैं? तो पहला है बेटा सल्फेट, फॉस्फेट, आर्सेनेट, AsO4 पे 3 माइनस, और एक है आर्सेनाइड भी है, AsO3 पे 3 माइनस, और एक है क्रोमेट, CrO4 पे 2 माइनस।
क्रोमेट कौन कौन से बेटा? सल्फेट, फॉस्फेट, आर्सेनेट, आर्सेनाइट एंड क्रोमेट। फिर से बोलिए क्या क्या? सल्फेट, फॉस्फेट, आर्सेनेट, आर्सेनाइट और क्रोमेट। 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 और इसमें कौन कौन से हैं? ये बड़े आसान है, डी ब्लॉक वाले सारे कौन कौन से हैं? मैग्नेट, पर मैग्नेट के MnO4 होता है ना, MnO4 माइनस, डाई क्रोमेट Cr2O7 पे 2 माइनस, एन क्रोमेट CrO4 पे 2 माइनस। तो आप जरूर एक चीज यहाँ पे देखेंगे कि एक ऐसा एनायन है जो दोनों में रखा जा रहा है, और वो कौन सा है? क्रोमेट। वो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो आपसे बोलेगा वो कौन सा एनायन है जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको, और रेडॉक्स रिएक्शन से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या नाम है? क्रोमेट आयन। Yes, which of the following ion, which of the ion which can be identified precipitation reaction as well as redox reaction? Hello? यस सर, क्रोमेट Which आयन। ion? Which ion? Which ion? क्रोमेट क्रोमेट। Chromate ion. Chromate ion. नहीं आया समझ में? आ गया सर। फिर से मैं आपसे ये वाले आयन याद करवा देता हूँ, क्या क्या है जो आपको एसिड के साथ रिएक्शन करके वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं देते हैं, उनको क्लास बी में रखा गया। क्लास बी में भी दो क्या है, दो सब ग्रुप आए। एक वो आया जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से आइडेंटिफाई करेंगे, और एक वो आया जिसको कहां से आइडेंटिफाई करेंगे सर हम? रिडॉक्स रिएक्शन से। रेडॉक्स रिएक्शन से। तो जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से जिनको हम आइडेंटिफाई करेंगे वो कौन कौन से एनायन है? वो सल्फेट, फॉस्फेट, आर्सेनेट, आर्सेनाइट एंड क्रोमेट। फिर से मेरे साथ बोलिए क्या क्या है? सल्फेट, फॉस्फेट, आर्सेनेट, आर्सेनाइट आर्सेनाइट, क्रोमेट। एंड क्रोमेट। क्रोमेट। जरा एक बार सब लोग बोलिए तो फिर से। सब ग्रुप, क्लास ए के सब ग्रुप, क्लास ए के सब ग्रुप 1 के एनायंस। कार्बोनेट, यस, कार्बोनेट, कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट, बार। सल्फाइड, बाइसल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फाइड, थायोसल्फेट, एसिटेट एंड लास्ट नाइट्राइट। नाइट्राइट। यस, एंड दूसरा वाला क्या था सब ग्रुप 2 के? सारे हेलोजेंस, फ्लोरीन। फ्लोराइड, हाँ। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड फिर देन BO3 माइनस। PCN, बोरेट, ऑक्सलेट। और ऑक्सलेट, नाइट्रेट। नाइट्रेट। यस, गुड वन। एंड अब आते हैं सब ग्रुप 2 में, क्लास बी में। क्लास बी के एनायन कौन कौन से हैं? क्लास बी में फिर से दो, ये एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं, क्या करते हैं ये? या तो PPT से करेंगे या फिर रिडॉक्स से करेंगे। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करेंगे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में कौन सा? फिर प्रेसिपिटेशन में सल्फेट। कौन सा? सल्फेट, प्रेसिपिटेशन में फॉस्फेट, सल्फेट, फॉस्फेट, आर्सेनेट, आर्सेनेट, आर्सेनाइट आर्सेनाइट, और क्रोमेट। क्रोमेट। और जो सब ग्रुप 2 में चले जाएंगे वो कौन कौन से होंगे? डी ब्लॉक वाले। हाँ। कौन कौन से? MnO4। MnO4 यस, पर माइनस, मैग्नेट, Cr2O7 डाइक्रोमेट, 2 क्रोमेट। माइनस। हाँ। क्रोमेट एक ऐसा एनायन है जो क्लास बी के दोनों सब ग्रुप में रखा गया है, जो रेडॉक्स टाइट्रेशन से भी आएगा और PPT रिएक्शन से भी आएगा। यस, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हेलो? यस सर। यस सर। अब इनकी कुछ प्रेसिपिटेशन होते हैं, कौन किसके साथ प्रेसिपिटेट बनाएगा पता तो लगाना पड़ेगा ना, कि भाई कैसे कैसे ये पता चलेगा, आइडेंटिफिकेशन कैसे मिलेगा, किस कलर की पीपीटी आएगी, किसके साथ पीपीटी बनेगा, किसके साथ पीपीटी नहीं बनेगा, ये आइडिया लगाना बड़ा जरूरी है हमारा। तो हम लोग इसको बहुत आराम से अब एक इसका, मैं आपको डीपीपी शेयर करूंगा, उसमें सारे पीपीटी लिखी हुई हैं, कौन किसके साथ क्या पीपीटी बनाता है, उसका कलर क्या होता है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। मैं भी याद कराऊंगा, आप भी उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो आज इतना ही रखते हैं, इससे ज्यादा नहीं रखते हैं, अदरवाइज आप ओवरफ्लो होने लगेगा। कम से कम आप इतना करिए कि जब आप कल क्लास में बैठे तो मेक श्योर करें कि ये जितनी बातें मैंने आपको पढ़ाई हैं अच्छे से नोट्स में लिखी हो और आपके दिमाग में भी हो। डेली का काम डेली खत्म करेंगे तो आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा। और मैं, देखिए आप आज की क्लास करके आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं बार बार बातों को रिपीट करने वाला हूं ताकि आपके दिमाग में बातें सेट हो जाएं। ठीक है सर? यस सर। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी ये क्लास। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी सर मच। सुनिए, नहीं ऑर्गेनिक की सुनेंगे। क्लास। ऑर्गेनिक की क्लास होगी अभी। हाँ।